नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित यादव ज्ञान तृष्णा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को कैसे भेदा था, साथ ही चक्रव्यूह के कितने चरण भेदने के बाद वह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज कहानी सुनिए उस वीर योद्धा की। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का भीषण युद्ध शुरू हो चुका था। रोजाना हजारों से लाखों सैनिक मारे जा रहे थे। फिर इस युद्ध में वह दिन भी आया जिसके लिए हम महाभारत को आज तक याद करते हैं। जी हाँ, वह दिन जब कौरवों ने अभिमन्यु को छल से मारा था। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं चक्रव्यूह होता क्या है। आसान भाषा में समझा जाए तो युद्ध के दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से व्यूह रचना करते हैं। व्यूह रचना यानी कि सैनिकों को कतार में सामने खड़ा करना। अब ये आसमान से देखने पर आपको चक्रव्यूह की तरह ही दिखेगा। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें घुसने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। यदि आप आसमान से देखें तो संभव है कि रास्ता दिख जाए। और एक बात दोस्तों, यह चक्रव्यूह चक्र की तरह गोल गोल घूमता रहता है। दोस्तों, चक्रव्यूह की रचना द्रोण ने की थी। जब कोई नया योद्धा इस व्यूह के खुले हिस्से में घुसकर वार करता है तो उस सैनिक के मरते ही उसकी जगह दूसरा सैनिक उसकी जगह ले लेता है, और यह बहुत ही कम समय में हो जाता है। अब यदि अभिमन्यु जैसा कोई योद्धा व्यूह की तीसरी कतार में पहुंच जाता है तो उसके बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। अब वह योद्धा लड़ते लड़ते थकने लगता है और हर एक चरण में उसका सामना नए योद्धाओं के साथ होता है, जबकि वह लड़ते लड़ते थक चुका होता है। अब आप ही सोचिए इस दशा में अभिमन्यु पर क्या बीत रही होगी। अब आपको बताते हैं कि अभिमन्यु कितना अंदर तक पहुंचे थे। दोस्तों, अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना आता था। वे एक कुशल योद्धा थे, इसलिए वह घूमते चक्रव्यूह में सैनिकों को मारते हुए अंदर घुसते चले गए। प्रारंभ में यह सोचा गया था कि अभिमन्यु के घुसते ही सारे योद्धा उनके पीछे पीछे चक्रव्यूह में घुस जाएंगे, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि एक सैनिक के मरते ही दूसरा सैनिक उसकी जगह ले लेता है। इसलिए अभिमन्यु तो शीघ्रता से अंदर घुस गए, लेकिन बाकी के योद्धा जैसे कि भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर नहीं घुस पाया। अब अभिमन्यु मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके थे। वे अकेले थे, नितांत अकेले। वे चक्रव्यूह के 6 चरण भेद चुके थे और इसी दौरान दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध भी उन्होंने कर दिया। अपने पुत्र को मृत देखकर दुर्योधन क्रोध से पागल हो गया और उसने युद्ध के नियम ताक में रख दिए। 7वें चरण में अभिमन्यु को इंतजार कर रहे थे दुर्योधन, जयद्रथ सहित 7 महारथी। उन 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। अभिमन्यु ने रथ के पहिए को अपना कवच बनाया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करते रहे। युद्ध करते करते तलवार भी टूट गई और पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्थे थे और निहत्थे पर वार करना नियमों के खिलाफ था, लेकिन जयद्रथ नहीं रुका और उसने पीछे से अभिमन्यु पर तलवार से वार किया। इसके बाद सभी ने बारी बारी से उन पर खूब वार किए और वहां अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, तो यह थी चक्रव्यूह को भेदने से लेकर वीर योद्धा अभिमन्यु के वीर गति को प्राप्त होने की कहानी। हमने जितना हो सकता था उतने संक्षिप्त में यह जानकारी प्रस्तुत की है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमय वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।